नहीं बे, मिंजे गाल्यांची बात करता तू गाल्यांची बात करता यहाँ पर एक लाख देख को डोज नहीं मार रहे बे चिड़ो इधर बड़ी तेरी इधर कहीं को ऐसा लड़ रहे ऐसा कहीं मार रहे सर एड्रेस पूछे तो गालियां दे रहा भाई ने। ए एड्रेस मालूम है करना नहीं तो नहीं करना गाला किक दिया उसे मेरे गालियां दे रहा देखो भाई ने, मेरे गालियां दे रहा देखो भाई ने। अरे दीवाने गाला नहीं दे रहा मुक्का है सोने यो मुक्का क्या इन्हें अब वाह देखे क्या देखा इन्हें मुक्का रोको जितने गालियां दे रहा बोले तो अभी बात आए रहते कितने गालियां नहीं देता था भाई ने। गुड़ू गुड़ू दबंग 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 गुड़ू गुड़ू दबंग दबंग। ये आखिर कहाँ जा रहा 500 रुपए ले को भाई ये 500 रुपए तुम्हें भी जीत सकते भा। हाँ वो कैसा भा मैं एक सवाल पूछता हूँ उसका तुम्हें सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ, अगर से तुम्हें गलत जवाब दिया तो मुझे 100 रुपए देना। अरे ये कौन सा अच्छा है ना रे 1 को 5। हाँ रेडी कौन सा सवाल पूछता पूछ। भैया दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होने से लेकर मरे तक भी नहीं सोता। अरे क्या रे ऐसा सवाल पूछ डाला इन्हें, कौन रे वो मरे तक नहीं सोते सो क्या है रे उनको रोग हो मच्छी के नहीं सोती देख। गलत जवाब भा मैं पैसे जीत डाला भा। ए जा रहा वो सही जवाब क्या वो तो बोल को जा। भैया चुनते भैया चुमटा को कब जा को देखा रे इन्हें। तुम्हें स्कूल पढ़ा रहे तो तुम लोग को भी मालूम होता था भैया। बुजुर्ग कहते हैं कि जरूरत के वक्त ही अपना मुंह खोले वरना बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मछली अपना मुंह खोलने पर ही शिकारी के कांटे में फंसती है। एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में ही महसूस कर ली जाती है और एक तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जब मशीन को जंग लग जाता है तो उसके पुर्जे शोर करने लगते हैं, जब दिमाग को जंग लग जाता है तो उसकी जुबान फुजूल बोलने लगती है। जिंदगी में कामयाबी का हुनर सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों की असलियत पहचानने का हुनर जरूर सीखना, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। भैया तुम्हें खाली हल्ला को सवाल पूछते रहते ना भा। एक सवाल हमारे व्यूअर्स को भी पूछा, उन्होंने भी जवाब देते भा। उन्होंने भी जवाब देते हैं। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखेंगे उसका जवाब कौन कौन कमेंट करते बोल को। पूछा भा देते हैं। अब चंगेज खान को तो तुम्हें सब जने जानते चलेगा। चंगेज खान अपनी पूरी जिंदगी में 4 करोड़ कत्ल करे रहता। जब चंगेज खान के आखिरी दिन आते तो उन्हें अपने वजीर को बुला को पूछता ये पूरी दुनिया में कौन सी भी एक ऐसी जगह है क्या जहां पर जाकर मैं माफी मांगा तो मेरे पूरे गलतियां माफ होना बोल को। जब उसका वजीर जो बोला वो आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखो है, वो कहां लिखो है कि मुझे नहीं मालूम, फिर भी उसका वजीर बोलता मेरे आका दूर दक्षिण की तरफ एक देश है, वो देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर से तुम्हें जाको पॉलिटिकल पार्टी में तुम्हें शामिल हो गए तो तुम्हारे पूरे गलतियों को भी उन्होंने इंसाफ साबित करके बताते हैं और तुम ना को द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर का खिताब भी दिलाते हैं। इसके बाद तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं, सबके नजर में भी तुम्हें हीरो दिखतेगा तो बोलते हो ना। अब मेरा सवाल क्या है बोले तो वो दूर दक्षिण की तरफ जो देश बोला वो देश का नाम क्या और जो पॉलिटिकल पार्टी बोला वो पार्टी का नाम क्या। देखेंगे कितने जने कमेंट में अपना अपना जवाब देते बोल को। कहीं को नहीं खाता, उसका दिल नहीं बोलते रहता, नहीं तो उसका पेट भर गया रहता। गलत, वो एक केला प्लास्टिक का रहता भा। और अंदर भा, हर बार वो हाथी सामने 11 केले रखो रहते, ये बार वो हाथी 11 के 11 केले भी नहीं खाता, वो कहीं को नहीं खाता बोलो भा। ये बार वो 11 केले भी प्लास्टिक के रहेंगे। गलत, ये बार वो हाथी प्लास्टिक का रहता भा। वो अभी चंडलो भा, ये बार वो हाथी भी ओरिजिनल रहता, फिर वो 11 केले भी ओरिजिनल रहते, ये बार वो हाथी एक भी केला नहीं खाता, वो एक भी केला कहीं को नहीं खाता बोलो भा। 2 भी ओरिजिनल रहते हैं, फिर भी नहीं खाता, ये बार उसका पेट भर को रहता। ये अभी गलत, केले टीवी में रहते भा, हाथी बाहर रहता, कैसा खाता भा। वो अभी चंडलो भा, अब हाथी भी टीवी में रहता, 11 केले भी टीवी में रहते, फिर भी वो हाथी एक भी
खाता, वो कई को नहीं खाता, बोलो भा। भैया वही बोलते लो भा, हाथी एक चैनल में रहता, केले दूसरे चैनल में रहते, वो कैसे खाता भा? ये चिटरी यहाँ बैठा ना, ये मेरी गलती, मैं चुट को जाता हूँ यहाँ से। भाई मैं क्या तो गलत बोला क्या भाई? हाँ, कोसा तो भी एक ऐसा फैक्ट बोलो, वो फैक्ट को सुन को आदमी अग्री कर को लाइक करने मजबूर हो जाना। वैसा फैक्ट बोलना। अच्छा ले बच्चे बोलता हूँ। बोलो भा। हर नाराज औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, और उस आदमी को ये घंटा भी मालूम नहीं रहता कि औरत उससे क्यों नाराज है बोल को। एक आधा वो आदमी वो औरत से पूछ भी डाला, समझो कई को नाराज है मेरे से बोल को, जब भी नहीं बोलते सुनो। डॉक्टर साहब गोलियां भी टॉनिक क्या दे डाले मुझे, कब कब कैसा कैसा खाना जरा बोल डालो। बिल्कुल सिंपल बच्चे, दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, सुबह दोपहर रात बस एक एक गोली। अच्छा लो गोलियां क्या मालूम हुआ, अब टॉनिक कैसा पीना वो भी बोलो। टॉनिक दिल लगाकर मोहब्बत में धमाल करे, और टॉनिक को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करे। क्या डॉक्टर साहब शायर गिर थे क्या पहले तुम्हें? कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखे, सारी दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखे। अच्छा लो डॉक्टर साहब आइतर को आतू मैं, तुम्हारी फीस भी आइतर की देनी चाको दे तुम्हें। कि दिल मेरा इश्क करने से रजामंद है, क्योंकि इतवार के दिन हॉस्पिटल बंद है। क्या है 26 देख जाए बे खजूर, मेरा इतवार गितार करा है जब लग बनना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं एक बच्ची से बहुत प्यार कर रहा हूँ, वो बच्ची मेरे से भी ज्यादा मुझे प्यार कर रही है, लेकिन हमारे घर में हमारी शादी को नहीं मान रहे। वैसा जो बच्चे घर में भी शादी को नहीं मान रहे, इनके मानने नहीं मानने से हमने क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं बच्ची को लेकर भागो जाकर शादी कर ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी मेरी बीवी को पहले सर का हमारे माँ बाप के साथ रहने में सेट नहीं हो रहा, हमें अलग घर लेको, मैं भी मेरी बीवी अलग जीना कर को खाना बोल को है। ऐसा तुम्हें कौन कौन प्लान डाल रहे तुम्हारे वास्ते भाई ये वीडियो बने सो ममदू जरा सुना बच्चे। शुरू शुक्राना इतवार निकाह भाई। भाई गैस के पैसे 930 रुपए, महीने की तरकारी 1000 रुपए से कम होते नहीं भाई। डिश के पैसे 500 रुपए, घर का भाड़ा गाँव के बाहर वहाँ कहाँ तो भी लिए थे, पहले तो भी सिंगल बेडरूम का भाड़ा लिए तो भी 4000 से कम नहीं होता भाई। 3 दिन को एक बार गोश्त खाएगा तो बोले तो भी महीने के 2000 रुपए हो गए भाई। और राशन के पैसे तो तुम्हें मालूम ही रहेगा 5000 से कम होते नहीं। रिचार्ज भाई तुम्हारे सिम कार्ड पे 300, तुम्हारी बीवी सिम कार्ड पे 300 रुपए डालेगा, महीने 600 रुपए गिर रही भाई। एक दिन का खर्चा कितना मई करने वाला मर्दाना रागत बोले तो भी 100 रुपए से कम होता ही नहीं भाई, महीने 3000 रुपए हो गए। अब दूध का थे, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल का थे, सब भी मिलाएगा बोले 3000 रुपए हो गए भाई। अभी शॉपिंग का थे, होटल गए, अस्पताल खर्चे क्या भी ऐड करे नहीं भाई, महीने 20,000 रुपए खाली इतने कुछ हो रहा है। अब देखो ऊपर ऊपर का हमें खर्चे का हिसाब डाले तो 20,000 रुपए बता रहा, अगर तुम्हारी कमाई 20,000 से ज्यादा है तो जरा ये बारे में तुम्हें सोच सकते हैं। नहीं बोले तो तुम्हारे माँ बाप तुमने एक अच्छी बच्ची देखे रहते हैं, मुझको शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हें 10,000 ने 5,000 रुपए लाखों दिए तो भी तुमने पैदा करे सो गलती को बहुत अच्छे तरीके से तुमने को भी तुम्हारी बीवी को देख ले जाते हैं। ऐसे उल्टे सीधे ख्याल कौन तुम्हारे दोस्त में ला ले रहे, ये वीडियो जरा उनको शेयर करो। देखो भाई बोलने का फर्ज था हमें बोले, उसके बाद के ना का दिल होना की मर्जी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह पैदा होती है और दोपहर में बूढ़ी होती है और रात में मर जाती है? भैया न्यूज़पेपर भैया। आखिर वो क्या है जिसकी चमड़ी छीलने पर या उसके टुकड़े टुकड़े करने पर वो नहीं रोती मगर हम रोते हैं? भैया प्याज भैया। वो क्या है जिसे तोड़ने के बाद हर इंसान खुश होता है? किसी का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हर इंसान खुश होता भैया। अच्छा ले, वो कौन सी चीज है जिसे गर्म करने के बाद वो जम जाता है? अंडा भैया। आखिर यहाँ देख, वो कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते? सपना भैया। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सड़क है मगर गाड़ी नहीं, जहाँ जंगल है मगर पेड़ नहीं, जहाँ शहर है मगर घर नहीं, जहाँ समंदर है मगर पानी नहीं? ये कौन सी जगह है? इतना सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं भैया। मैप भैया यानी नक्शा। आखिर ऐसा कौन सा चोर है जिसे पुलिस नहीं पकड़ती? भैया काम चोर भैया। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी उम्र रोशनी में रुक जाती है और अंधेरे में कम होती जाती है? भैया मोमबत्ती यानी कैंडल। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे शूट तो किया जाता है मगर उससे कोई नहीं मरता? भैया फोटोशूट। ये चिटरी आप समझो, एक बकेट में फुल पानी है,
अब वो बकेट में से पानी कम करना बोले तो वो बकेट में हमें ऐसा क्या डालना? बा डालना के निकालना बा। डालना बकेट में। बा डालना बोले तो बकेट में छेद डालना बा, पानी कम होता। मैंने कभी गीता और कुरान को लड़ते हुए नहीं देखा। जो इसके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। हम वो आखिरी नस्ल है जिसके पास ऐसी मासूम माँ है जिसका ना कोई सोशल अकाउंट और ना ही कोई सेल्फी लेने का शौक। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा। हमारे यहाँ पहले दुख सुनकर उधार देना पड़ता है, बाद में अपना दुख सुनाकर वापस मांगना पड़ता है। मर्द इतना भी बुरा नहीं होता कि जितना उसकी बीवी समझती है, और इतना भी अच्छा नहीं होता कि जितना उसकी माँ समझती है। जीवन एक टेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है, और सबसे एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से सबके साथ रहो, यही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ हम सब एक गेस्ट है। हाँ मैं देता हूँ तुम 100 रुपए। ममदूबा, मैं एक चूजा पसंद करता हूँ। उसका रेट 700 रुपए करते हैं। मेरे पास 500 रुपए है। अभी 200 रुपए कम पड़ रहे, तुम्हें क्या भा? इसे डालना है। ये परसों ने लिया सो पहले ये चला, बाद में वो देखेंगे। अच्छा लो बा, एक गेम खेलेंगे। वो गेम में कौन जीतते हैं उनको 1000 रुपए। 1000 रुपए? कौन सा गेम हुआ? ठहरो बा, दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं भाई। क्या भी नहीं भा, ये 500 रुपए मेरे। अब इस 500 रुपए में तुम्हारे 500 रुपए मिलाओ। ऐसा मैं 500 मिला ना? हाँ ले मिलाया। अब देखो भाई, ये 1000 रुपए हो गए। ये 1000 रुपए को कौन ज्यादा पैसे देकर खरीदते हैं, ये 1000 रुपए उनके। ऐसा? ये 1000 रुपए तू कितने खरीदता? ये मैं 500 रुपए को खरीदता हूँ। देखो भा, मैं हाँ ऐसा? मैं 600 रुपए खरीदता हूँ। भैया, मैं 650 रुपए को खरीदती हूँ। मैं 700 रुपए खरीदता हूँ। भा, उतने पैसे नहीं है भा मेरे पास। ये सब भी नहीं मालूम, गेम ही चो तू बोल रहा नहीं हो गया। ले 700 रुपए, ये 700 रुपए को ये 1000 रुपए मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा है गेम, डेली खेलते रहो ऐसे गेम मेरे साथ। जागा तो हाँ? गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। या फिर इन्हें कौन इन्हें रोड पे क्लास ले रहा है? भैया, तुम लोग को इन्हों नहीं मालूम भा? इन्हें कौन बचे? बर्मानंद का छोटा भाई दिख रहा है इन्हें। तुम्हें अपने आप को क्या समझे? फ्यूचर के लखपति हैं तुम्हें। भैया, इन्हों 20 साल दुबई में आते भा, लग के पैसे कमा डाले। अब यहाँ के गरीबों को ना लखपति मना रहे भा। गरीबों को सभी लखपति मना रहा। मैं तुमने बोला था ना 3 जना को हमारे कंपनी से जोड़ना अगत बोल को, क्या हुआ उसका? सर, 2 जने बड़ी मुश्किल से जोड़ा हूँ सर। तीसरा कोई भी नहीं मिल रहा, तो मैं साले तक रिक्वेस्ट करने गए तो मारने आ रहे सर उन्होंने। कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए गाली भी सुननी पड़ती है और मार भी खाना पड़ता है। बोलो यस सर नो? यस सर। क्या तुम्हें नहीं चाहते तुम्हारे माँ बाप भी 5 स्टार होटल में बैठ को खाना बोल को? बोलो यस सर नो? यस सर। क्या तुम्हें नहीं चाहते तुम्हारे भी बड़े बड़े बंगले रहना, तुम्हारे भी बड़े बड़े कारा रहना अगत बोल को? बोलो यस सर नो? यस सर। क्या तुम्हें नहीं चाहते तुम ना हर एक साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक घंटा 1-1 लाख रुपए का चेक आते रहना? बोलो यस सर नो? यस सर। या फिर इतने चीखा के एक बच्चे मार रहे से ना? ठहर जरा इनको कर लगाता। तुम्हारे को कितने भी तकलीफ आंदे फिर भी तुम्हें कंपनी से जुड़ को रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा बच्चा बोला तुम्हें दुबई में 20 साल थे कहते ना? हूँ भाई, 20 साल दुबई में था मैं। दुबई में कहाँ? अबू दुबई में थे क्या कलबा में थे? वो मैं नहीं तो अलमदम में थे क्या तुम्हें? नहीं नहीं तो दुबई में किधर थे तुम्हें? मैं दुबई में था। अरे दुबई मालूम हो भाई, दुबई में किधर थे सो? अब वो दुबई है। हाँ दुबई है। दुबई का मेन रोड। हाँ दुबई का मेन रोड को लग कुछ बस स्टैंड है। बस स्टैंड के बाजू किस था सो? दुबई में बस स्टैंड? दुबई में बस स्टैंड कहाँ है? अरे वो पूरे दुबई के बस आगो एक जगह ठहरते नहीं वाच। रे मेरा दिमाग खराब करना को। अब दुबई में दुकान था, क्लीन एड्रेस बोल, पोस्ट करे तो भी एड्रेस को जाना, वैसा एड्रेस बोल। एड्रेस वडरबंडा, केसी रोड,
नियर गीता नर्सिंग होम हॉस्पिटल, सप्तागिरी कॉम्प्लेक्स, दुबई. अर्जेंट पेट गुड़गुड़ करा, मैं जाता हूँ. ये एड्रेस कहाँ के सुने सर का है ना रे, हमारे छापिस का एड्रेस बोल को जाता, नंबर 1 नहीं दिया है इसमें. खर्जा कैसा पूछना कि ट्रेनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है. हमारी क्लास में ट्रेनिंग लेने के बाद में माइक करने वाला माइकलाल भी तुम्हारा खर्जा देने से पीछे नहीं हटता. ओके सर. कई को बोले तो हमारी पूरी टीम ऐसे आदमी के पास ट्रेनिंग ले ले कैसो, वो आदमी दूसरा कौन भी नहीं, द मोस्ट पॉपुलर बिगेस्ट खर्जदार, ऑलरेडी खर्जे में है सोले के पास खर्जा लिया सोला, जंपिंग जोपांग जमीर के पास. खाली नाम लिया तो चेते चीखा मार रहे, अभी उन्हें आगात क्या करते तुम्हें, तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ. तो खर्जा लेने का पहला रूल्स, सबसे पहले तुम्हें किसके पास खर्जा लेते रहते उसे एक बात का एहसास दिलाना. वो भी क्या, 5-10 दिन के अंदर तुम्हारे पास बेहिसाब पैसा आ रहा. वो पैसे आते कि नहीं मालूम, लेकिन ये भरोसा सामने वाले को दिलाना. ओके सर. तो खर्जा पूछने का सेकंड रूल्स, हमें तकलीफ में है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये पूरे गांव की तकलीफा हमारे सिर पर चाको बैठे, ये बात का एहसास तक भी सामने वाले को कभी नहीं होना. अच्छा सर. खर्जा लेने का थर्ड रूल्स, हम ना को खर्जा लेने की क्या भी जरूरत नहीं है, हमें खर्जा ले को सामने वाले के ऊपर एक एहसान कर रहे, ये बात खर्जा देने वाले के दिल को तुम्हें भरोसा दिलाना. अच्छा सर. खर्जा लेने का फोर्थ रूल्स, तुम्हें किसके पास खर्जा लेते रहते उसे अच्छा तुम्हें बाटली में डाल लेना, उसके दिल को ऐसा दिखना अब तुमने उन्हें खर्जा नहीं दिया बोले तो जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा समझना उन्हें. ये एहसास तुम्हें सामने वाले को दिलाते कि नहीं? दिलाते सर. अच्छे के पास भी तुम्हें खर्जा लेते कि नहीं? लेते सर. अब देखो बड़े बड़े आदमी भी खर्जा ले को इंडिया छोड़ को जाको बाहर कंट्री में एंजॉय कर रहे कि नहीं? वैसा एंजॉय तुम्हें करते कि नहीं? सर आज 21 दिन में पूरी ट्रेनिंग मिल गई सर. मुझे होना रहा तो तुम्हें डाउट रहा तो 1 लाख रुपए मुझे खर्च देखो सर, तुम्हें वापस लेते क्या देखो सर खर्च. जरा ज्यादा ट्रेनिंग दे दे सर कहूँ मैं तुझे, फर्स्ट शुरुआत मेरे से कर रहा. ये आखिर ऐसा क्या है जो आदमी छुपा को रखता है और औरत दिखा को चलती है? ऐसा क्या है जो अंधेरे में किया जाता है? उजाला भा. ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी खरीदता है वो उसे पहनता नहीं, और जो पहनता है वो उसे खरीदता नहीं? कफन भा. अकबर ने बीरबल से कहा, इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो जो खुशी में देखो तो दुख हो और गम में देखो तो खुशी हो. तो बताओ बीरबल ने दीवार पर ऐसा क्या लिखा? बीरबल ने दीवार पर लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा. ऐसा क्या है जो लड़कियों को ना मिले तो उनकी शादी नहीं होती? पति भा. ये कौन है जो भिखारी नहीं फिर भी पैसे मांगता है, लड़की नहीं फिर भी पर्स रखता है, और मवाली भी नहीं फिर भी सीटी मारता है? बस कंडक्टर भा. ऐसा कौन सा शॉप है जो आपका माल भी लेता है और आपके पैसे भी लेता है? कटिंग शॉप भा. ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? हरी मिर्च भा. ऐसा कौन सा वक्त है जो बीवी को ख्वाबों में किया जाता है? सपने में भा. बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे. एक ऐसा फैक्ट बोलो, वो फैक्ट को लड़कियां भी अग्री करना दे बाबा. लड़कियां भी अग्री करना? बच्चे फैक्ट बोलने क्या भी नहीं, ये लड़कियां सच्चे बातों को अग्री नहीं करते बच्चे. नो बोलो. बोलो. अब समझ, लड़कियों के पास 2 अलमारी भर को कपड़े, उसमें से एक अलमारी पूरा नए कपड़े अभी ओपन भी नहीं करे, उनके पास इतने कपड़े रहे तो भी इन मामूल घर में रहने के टेम्पो पुराने नाइटे वो कलर शेड से ड्रेस डाले कुछ फिरते रहते बच्चे नो. इनको बाहर कौन हाईफाई ड्रेसा में देखे रहते, उन्होंने क्या तो भी घर में इनको ये हालत में देख डाले समझ, फिर वो साल की ज़कात पूरी फिर इनको देते देख. जिन्ना टॉनिक बाटली कुड़ियक मुंचे अल्लाड़सो. ये पेन बेचने के है? ओ भा, बेचने के. कितना एक पेन? भा, तुम्हें एक पेन लिया तो 5 रुपए, तुम्हें 3 पेन लिए तो 10 रुपए. ये तू क्या मुझे दीवाना समझा? मैथ्स में टॉप पर था सो मैं, एक पेन 5 रुपए का तो बोले तो 3 पेन के 15 रुपए होते हैं. ये ले 15 रुपए 3 पेन दे. ये ले 15 रुपए 3 पेन दे. I love you, baby. You are my wife. तू भी गर्लफ्रेंड को वाइफ समझ रहा? अरे दीवाने, मैं भी बचपन में पेप्सी को दारू समझता था.
ए नुमान, तू ये उम्र में इतना टेंशन में रहता कैसा बचे? तो ऐसा नहीं रहना, ऐसा कभी आदमी बोले पीछे हंसी खुशी से रहना। क्या मालूम कब किसकी शादी हो जाती है। भैया बहुत याद आ रहा भाई उन्हें मुझे। हो क्या? क्या नुमान? भैया सच्ची बोल रहा हूँ भाई, मुझे बहुत याद आ रहा भाई उन्हें। ए कौन याद आ रहे तुझे? अब्बा वो देखो आया सो, उन्हें कौन है कि वो याद आ रहा नहीं है भाई। उन्हें नहीं याद आ रहा तुझे? वो याद आया तो याहिब, कहीं की छाती में बल्लाक दुख रहा बचे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गए तो अच्छा, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को गए तो अच्छा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो जान से जाते भा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो जमीन जायदाद से जाते भा। पापा अब क्या करूं बच्चे मैं? वो सब भी छोड़ो भा, मेरे को ना 10 रुपए का झंडू बम है भा, ये लगा ले सब भी बराबर है तो भा। क्या खेब बैग एक दल कहाँ जा रहा है? भैया मुझे घर में झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे, उसके वास्ते मैं घर छोड़ जा रहा हूँ। क्या इल्जाम लगा रहे आखिब तुझे? भैया मुझे हमारे घर वाले बोल रहे हैं मैं काम चोर करता भा, मैं कहीं को भा दूसरे का काम चोरी करूँ? मेरा काम मैं नहीं करता भा, मेरा काम मैं दूसरे को दे देता हूँ, मुझे काम चोर बोलते हैं ना। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में ऐसे कोई मियाँ बीवी नहीं जिनमें झगड़ा ना हुआ हो। फैक्ट नंबर 2, हम किसी भी चीज को असलियत में उसे करते वक्त उतना खुश नहीं होते जितना बाद में उसको याद करके खुश होते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप सोच के सो जाओ कि सुबह के 6 बजे आपको उठना है तो आपका माइंड आपको सुबह के 6 बजे उठा देगा। फैक्ट नंबर 4, मर्द जवानी और खूबसूरती के पीछे अट्रैक्ट होते हैं और औरतें मर्दों के स्टेटस के पीछे अट्रैक्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको 5 मिनट के अंदर नींद लग जाती है तो इससे ये साबित होता है कि आपके अंदर नींद की बहुत कमी है। फैक्ट नंबर 6, जो लोग अकेलापन महसूस करके और अपना वक्त ज्यादा इंटरनेट पे गुजारते हैं वो लोग डिप्रेशन में जाने के ज्यादा चांसेस है।